नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कल के कुछ घटनाओं को लेकर। कल शुक्रवार था और एक ऐसी घटना घटना क्या जो सामने आया कि मस्जिदों से काली पट्टी लगाकर पहलगांव में हुए आतंकी घटनाओं में के लिए कसूरवार आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाए गए, प्रदर्शन किए गए और काली पट्टी बांधकर विरोध करना। और दूसरी ओर तमाम वो लोग जो कि हिंदू हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाए। एक अजब सा खेल है। खैर, मैंने तो अपने इतने लंबे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि आतंकियों के लिए मुस्लिम समाज भी इस तरह से खड़ा हुआ। खैर, आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, उसका विरोध तो करना ही चाहिए। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे जो राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने गजब की फटकार दी। फटकार क्या, उनको इतना तक कह दिया गया कि ना आपको इतिहास पता है, ना आपको भूगोल पता है। आप जिस सावरकर को माफी वीर कहते फिर रहे हो, उस सावरकर को आपकी ग्रैंड मदर यानी इंदिरा गांधी ने क्या लिखकर दिया था, उनका सम्मान किस तरह से किया था, उन पर डाक टिकट क्यों जारी किए थे। हालांकि जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि आप उस जमाने के लैंग्वेज को लेकर किसी को आप इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि सावरकर की चिट्ठियों में लिखा हुआ था, योर हम्बल सर्वेंट या फेथफुल सर्वेंट, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये तो गांधी भी लिखा करते थे। ये जस्टिस ने कहा क्या उस वक्त के लिखने के तौर तरीके कुछ इस तरह के थे, और उनमें से एक बात को पकड़कर आप बार बार अपने इतिहास के में अच्छे काम करने वाले लोगों के खिलाफ आप इस तरह का बयान देते हो, जो आपको कतई कतौती नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। अब गांधी जी के लिए भी ऐसा कहने लगेंगे क्या? ये एक सवाल खड़ा किया। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी इंटरफेयर किए। तो उस अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नहीं मिलॉर्ड, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मतलब आपका मैसेज हम समझ रहे हैं, अब हमारा क्लाइंट इस तरह से कोई बयान नहीं देगा। चूंकि कोर्ट ने कह दिया कि यदि आप आगे कभी बयान दिए तो सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान हम लेंगे। और इतनी बड़ी बात के बाद तो ये होनी थी। लेकिन मैं जो ये पूरी बात आपको बता, ये था क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, प्रयागराज कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट कहा जाता है, उसमें ये मुकदमा था। अब प्रयागराज हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये मुकदमा है। सॉरी, कोई और जगह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा था ये। तो जब न्यायाधीश इतना उन पर नाराज हुए, तो फिर उनको माफी क्यों दे दी, स्टे क्यों लग गया? वो भी मामला चलते रहना चाहिए था। तो तब मुझे लगा कि जब आप उनके हक में आप फैसला भी दे रहे हो और उनको बातें भी सुना रहे हो, तो क्या गांधी परिवार का व्यक्ति होने का मतलब सजा से वो मुक्त है? वो चाहे कितनी भी गलती करें, आप दो बातें बोलेंगे, लेकिन व्यवहार में आप जब ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, खाली व्याख्यान देने के लिए होगा। ये जो कांग्रेसी कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे देश का है ना, ये इसकी भी कहानी अजब है। और इस तरह के न्यायालयों से शायद इन्हीं कारणों से कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि आपको मालूम ही है ना न्यायालयों में क्या चल रहा है। और, और उस बात की पुष्टि होती है इस तरह के फैसले से,
जब आपको इनकी बातें गलत लगी तो कम से कम आप जो वहां पर मुकदमा चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो तो चलने देने के लिए होता, मगर आपने उसको भी रोक लगा दिया, स्टे कर दिया। तो किस बात के लिए आप फिर इतना भाषण, क्या अंतर पड़ेगा राहुल गांधी? केवल भविष्य में नहीं बोलेंगे बस इतना ही ना। और मैं न्यायालय से कुछ सवाल पूछते रहते हैं। अब आज ईडी ने नोटिस इशू करने का परमिट कहा कोर्ट को, तो उन्होंने, कोर्ट ने मना कर दिया। अने उस परिवार के व्यक्ति, अने अब तक क्या हो रहा है कि जमानत पर हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी केवल यह कहकर जमानत पर हैं कि हम पर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे मामले हैं, तो वहां पर न्यायाधीश ईडी के कोर्ट में कह दिया गया कि ये पेपर मिसिंग है, वो पेपर मिसिंग है। तो ईडी के वकीलों ने कहा कि साहब वो पेपर मिसिंग है, वो पेपर आ जाएंगे, पहले उनका पक्ष तो आने दीजिए। नहीं, उनका पक्ष भी नहीं आने दिया गया। तो जो लोग आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से इस परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ सजा भी हो सकती है, तो शायद आप मुगालते में। ये कोर्ट जो कॉलेजियम बनाया है उन लोगों ने, वो सजा इनको दे ही नहीं सकता जैसा प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति की आजादी है, जब ये फैसले ऐसे आ रहे हैं, हमारे ख्यालात ऐसे हैं। अब लौटते हैं पहलगांव। पहलगांव में जो घटना हुई, हम आप सब वाकिफ हैं किस तरह से धर्म पूछ कर हत्या की गई और एक मुस्लिम उसमें हत्या हुई, वो भी घोड़े वाला। और आज जो कहानी खुल कर आई है कि सारी कंस्पिरेसी में वो सारे घोड़े वाले ही शामिल थे। वहां पर जिस तरह से स्थानीय प्रशासन को बिना बताए उस स्पॉट का यूज किया जाने लगा था, उसकी सारी भेद खुल रही है। लेकिन हमारे यहाँ इसको कोई समझने वाला नहीं। अनेक लोग सवाल उठा रहे थे कि लीकेज हुआ है, गलती हुई है, सिक्योरिटी लीकेज है। लेकिन सिक्योरिटी लीकेज किस क्या है? स्थानीय प्रशासन का है। और स्थानीय प्रशासन को नॉलेज में दिए बिना वहां के पूर्व ऑपरेटरों ने चुपचाप वो काम पर करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है पहलगांव में जहां पर ये पुलिस लोग की हत्या की गई है, वो जगह 30 जून के बाद खुलता, अभी बंद रहता, वहां कोई नहीं जाता आता। और वहां पर इन लोगों को ले जाया गया इन घोड़े वाले के मार्फत, पुलिस ऑपरेटरों ने पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पर जितने हमारे, मैं आज कम से कम मुस्लिम लीडर्स को मानूंगा, ओवैसी को मानूंगा कि कम से कम उसने भी उस पाकिस्तानी आतंकी को कंडेम किया। लेकिन हमारे यहाँ के क्या सब जो नेता लोग हैं इंडी अलायंस, गजब भाई गजब, एक से एक कहानी गढ़ रहे हैं। और हिंदू अने वहां पर बचाने वाला मुसलमान है, मारने वाला बंदूकधारी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। और जो मर गए उसकी कोई चर्चा ही नहीं है, ने हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये तो एक गजब कहानी है। और तो और आज मैं चौंका जब एक ट्वीट देखा किस्ता सी तलवार, किस्ता सी तलवार वी स्टैंड विथ कश्मीर, और उसमें मुस्लिम बुजुर्ग, महिला और एक औरत और एक बच्ची, 4 लोग का तस्वीर। अने ये पूरा शिफ्टिंग का एजेंडा नैरेटिव शुरू कर दिया गया कि वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों की बात नहीं हो, वहां पर शामिल जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं। जब पहलगांव में कोई आ नहीं सकता, वहां पर मूवमेंट नहीं है, तो पाकिस्तानी वहां से कैसे पहुंचे? उनको वहां कौन पहुंचाया था? और चूंकि वहां पर वो रास्ता खुला ही नहीं था, तो वहां पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं थी, तो वो सेफ जोन में कैसे पहुंचा? ऐसे ही पहुंच गया होगा।
खैर, जांच में बहुत सारी बातें खुल कर आ रही है, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव को बदलने की कोशिश, तीस्ता सी तलवार आप तो जानते हैं कि जिसे शनिवार को जब गुजरात हाई कोर्ट ने सजा दे दी, तो सामने नृत्य का मजा ले रहे हमारे सारे जस्टिस ने रात में स्पेशल बेंच गठित कर दी थी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने। और 8 बजे जब 1-1 से क्रैश कर गया, तो फिर दोबारा 3 बेंच की गठित हो गई, 3 बेंच बैठा दी गई और 2-1 से फैसला दिलाकर तीस्ता सी तलवार को जमानत दे दी गई। आखिर तीस्ता सी तलवार इतनी बड़ी वीआईपी कैसे है और क्यों है? क्यों वो चंद्रचूड़ के इतना प्रिय है कि एक कपिल सिब्बल के टेलीफोन पर उनको जमानत दे दी जाती है? उनके कांग्रेस से क्या लिंक है? अब तो सारी बातों का जवाब ये देश जानना चाहता है। आखिर तीस्ता सी तलवार को बचाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना एक्टिव होता है? अगर वो 1-2 दिन जेल में रह जाती, गिरफ्तार हो जाती, तो क्या बिगड़ जाता? क्या तीस्ता सी तलवार के पिता के एहसान के तले आप दबे हुए थे इसलिए ये फैसला लिया, या आपके ऊपर कौन सा ऐसा दबाव था? ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है और इस सवाल का जवाब पूरा देश ढूंढ रहा है। आखिर क्या वजह है कि तीस्ता सी तलवार जैसे, जिसने कि गुजरात के दंगे के समय कब्र खोद खोद कर उस पर एक स्टोरी बनाकर इंसाफ के नाम पर लोगों से पैसा कलेक्ट करती थी और पैसा लेकर पाकिस्तान जाती थी, अपने अय्याशी पे खर्च करती थी, महंगे महंगे सामान खरीदा करती थी। और तीस्ता सी तलवार है कौन? तीस्ता सी तलवार के पिता लंबे समय से भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे। अब आप कांग्रेस का लिंक तो आप समझ सकते हैं। उनके हस्बैंड का नाम जावेद है, मतलब वो एक मुस्लिम है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला है। लेकिन उस तीस्ता सी तलवार चूंकि नाम नहीं बदला है, तो आखिर उसको बचाने के लिए ये खेल क्यों किया गया था? और आज जब वो खड़ी हुई है, बी स्टैंड विद कश्मीर, मैं समझ रहा हूँ आज सुबह, कल तो बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा, लेकिन आज कुछ लोगों के नज़र में आएगा और एक नया नैरेटिव पहलगांव आतंकी घटना को डाइवर्ट करने के लिए शुरू करने की मुझे तो तैयारी से दिख रही है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पे भी उतना भरोसा सा नहीं रह गया है। जिस तरह से जले हुए नोटों के बोरे, जापानी समोसा की कहानी हम लोग सुन रहे हैं, अब सबकी सुनी हर ओर घूमने लगी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। और इस बीच वक्फ पर आज भारत सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया और उस काउंटर एफिडेविट में भारत सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि ये कानून किन प्रक्रियाओं से गुजर कर बना है, किस तरह से पीएसी में कितने लोगों के सलाह मशविरा के बाद बना है। और स्पष्ट कहा है अपने काउंटर एफिडेविट में कि आप संसद से बनाए कानून को आप छुए नहीं, कानून बनाना आपका काम नहीं है, आप केवल समीक्षा कर सकते हैं। आप यदि इस कानून में कुछ करते हैं, इस पर आप रोक भी लगाते हैं, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। इससे साफ जवाब और क्या हो सकता? शायद कुछ भी नहीं। अभी के लिए इतना ही। दिन भर देखते हैं आज क्या निकल कर आता है, फिर शाम में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और